ऑर्डर करें जनाब, कापी पे नहीं छोड़ी घाटियाँ एरिया को हम इस वक्त ना ही करते हैं। जी जी, को सिर्फ याद कराना कि जनाब कौन सी डेट, इन्होंने 10 दिन मांगे। जी जी, सिर्फ 10 दिन मांगे हैं। ठीक है सर, 10 दिन के बाद यहाँ इस पर कार्रवाई स्टार्ट हो। ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें चीफ इंजीनियर ख्वाजा साहब को मेरी पंचायत में भेज के ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रखा, वरना हमने इस बार भी इलेक्शन इसमें बाइकाट करना था, क्योंकि पहले फेज़ में भी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, दूसरे फेज़ में भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब हमने ख्वाजा साहब का नाम और शैलेंद्र कुमार जी का नाम देखा लिस्ट में, तो हमने अपना फ़ैसला जो है वो चेंज किया और हमने कहा कि हम इस बार ये थर्ड फेज़ जो है वो इनकी क़यादत में करेंगे और ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो सरकार तक रखेंगे। सबसे पहले मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतने हाई लेवल के ऑफिसरों को भेजा। हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी संजीदगी से ये फ़ैसला लिया और इतने बड़े हाई फाई ऑफिसरान को हमारे यहाँ भेजा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम इनसे और गवर्नर इंतज़ामिया से ये उम्मीद करते हैं कि जो मसाइल हमारे इस बार उठाए गए हैं वो प्रायोरिटी पर हल होंगे, वरना हमने जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है वो इनके सामने रखी है। ये अपनी बुकलेट में वो सारी चीज़ें के यहाँ से रिकमेंड करेंगे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी अपील है कि इस फार फ्लंग एरिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रायोरिटी पर हल की जाए। बफलियास फागला मंडी रोड जो पिछले 51 साल से इल्तवा में है, अगर आज की डेट में ख्वाजा साहब की क़यादत में ये रोड थ्रो हो जाती है, मैं 50,000 आबादी की ओर से एडवांस मुबारकबाद देता हूँ ख्वाजा साहब को और जनाब शैलेंद्र कुमार साहब को, जो इस वक्त सरनकोट फेज़ 3 का दरबार कर रहे हैं। मैं इन दो लोगों को इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ कि 51 साल की इल्तवा में और सियासी शिकार रोड को अगर ये थ्रू करते हैं तो इस सब का सेहरा जो है ख्वाजा साहब को और शैलेंद्र कुमार साहब को जाता है, मेरी पंचायत से और मेरे 50,000 लोगों की ओर से। बफलिया से लेके मंडी तक 50,000 आबादी की फार फ्लंग एरिया की ये रोड है, ये किसी वाहिद तबका की रोड नहीं है। ये रोड जो है बुढ़ा अमरनाथ की रोड है, ये कश्मीर को पونچھ डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलाती है, ये वो रोड है और ये सबसे बड़ी अहम रोड है। इसका तमाम तर सेहरा जो है वो शैलेंद्र कुमार जी साहब को जाना चाहिए और ख्वाजा साहब को जाना चाहिए कि जिन्होंने हकामी तौर पर ये फ़ैसला लिया है। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, हम ऑनरेबल गवर्नर साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं कि इस किस्म के पावरफुल ऑफिसर को यहाँ भेज के आपने जो हम पर अनायत की है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कहा कि लोग हम तक अगर नहीं पहुँच पाएंगे, हर इंसान तो नहीं पहुँच पाता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोगों के दरवाज़ों पर जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आला अफसरों को कहा कि आप लोगों के घरों में जाओ, पंचायत लेवल पर जाओ। हर पंचायत में एक आला अफसर को भेजा कि लोगों के जितने भी मसाइल हैं, जितने भी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं, फेज़ 3 में, बैक टू विलेज 3 में आए हैं यहाँ हम। तो मैंने यहाँ कल आते ही यहाँ पंचायत के मेंबरों से या प्रोमिनेंट जितने भी यहाँ के लोग हैं उनसे, यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के सबसे मैंने मुलाकात भी की है और ग्राम सभा भी की है यहाँ। तो ये सारे यहाँ के अदारों को मैंने इंस्पेक्शन किया है, यहाँ के जो काम थे वो भी देखे हैं। बहरहाल लोगों की कुछ शिकायत थी, रोड का मामला था, ये इम्पॉर्टेंट रोड एक है जिसकी जो आज तक रिस्टोर नहीं हो रही थी, जिसमें वो मामला भी हमने हायर अप उसको सुनाया है। तो इनके तमाम मामलात लेकर तमाम जो यहाँ फेज़ 3 में हम आए हैं, यहाँ लोग, हमारा यही मसला है कि लोगों के मसले यहाँ से लेकर गवर्नमेंट तक पहुँचाने ताकि इनकी मामले हल हो सकें।
इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला पुंछ की तहसील सरनकोट की पंचायत कलर कटल में, जहां बैक टू विलेज थर्ड फेज़ का आगाज़ किया गया था। अगर हम देखें तो ये सुर्खियों में था कि अवाम जो है इससे बाइकआउट करेगी और अवाम इसमें शमूलियत नहीं करेगी, क्योंकि बैक टू विलेज के जो 2 मरहले के प्रोग्राम इससे पहले चलाए गए थे तो उनमें कहीं ना कहीं अवाम की नाराज़गी थी कि उनका जो वहाँ पर जो उनके मुतालबात थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन हमने यहाँ पे दौरा किया और यहाँ का मायना किया और यहाँ पर हमने देखा लोगों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। और लोगों का ये कहना है कि 2 मरतबा जिस तरीके से पहले 2 मरहलों का बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलाया गया था और कई मुतालबात ऐसे थे जैसे बिजली, पानी, यहाँ की सड़क जैसी सहूलियात ना होनी, यहाँ पे एम्बुलेंस या हॉस्पिटल वगैरह ऐसी सहूलियात जो आवाम को जिनसे महरूम रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद उन पे आज तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अवाम में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही थी। लेकिन आज अवाम में इस बात की खुशी पाई जा रही है कि इस मरतबा गवर्नमेंट ने उनके तमाम मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए कि उनके मुतालबात को हल करवाने के लिए इस मरतबा आला सतह के सेक्रेटरीट से जो यहाँ पे कमिश्नर और चीफ इंजीनियर सतह के जो यहाँ पे ऑफिसर तैनात किए हैं, ताकि वो ज़मीनी सतह पर जाके देखें कि क्या वजूहात हैं कि इन अवाम के जो मुतालबात हैं वो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तैनात ऑफिसरान हैं वो अवाम की मुश्किलात, अवाम के मुतालबात उनको सुन रहे हैं और अवाम भी खुशी खुशी जो आपने उनके मुतालबात हैं उनके सामने जाहिर कर रही है और जिनका मौका पर ही कुछ निपटारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो उनके रुके हुए काम है, अधूरे काम है, जो मुकम्मल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जितने महकमा जात के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हें बाकायदा तरीके से ये हिदायत भी जारी की जा रही हैं कि फौरी तौर पर उनका निपटारा किया जाए। और उसके अलावा बिलखुसूस हम बात करें यहाँ पंचायत कलर कटल की जो सबसे बड़ी यहाँ पे परेशानी थी, यहाँ की जो सड़क जो साल 1970 में जिसका आगाज़ किया गया था और 52 किलोमीटर की ये सड़क आज तक जो मुकम्मल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आज यहाँ के जो मकामी सरपैंच इसलम कोहली हैं, उनके मुताबिक यहाँ पे बैक टू विलेज थर्ड फेज़ का आगाज़ हुआ तो एक ही रात में जो यहाँ पे तैनात ऑफिसर थे उन्होंने आला सतह के जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे उनसे इस रोड का मुतालबा किया, उनसे बात की। और सबसे बड़ी जो खुशी की लहर इन आवाम में देखने को मिल रही है वो ये कि उन्होंने उन्हें यकीन दहानी दिलाई है, जितने भी मुतल्लिका महकमा जात के ऑफिसरान हैं उन्हें ये हिदायत जारी कर दी हैं कि वो 10 दिन के अंदर अंदर इस रोड के जितने भी मुतालबात हैं, जितने भी इशूज़ हैं और जो भी यहाँ का है उसको फौरी तौर हल किया जाए और इन लोगों के लिए इस रोड को दोबारा से बहाल किया जाए। तो आज हमने यहाँ का मायना कर यहाँ के मकामी लोगों से भी बात की है, यहाँ के मकामी सरपंच से भी बात किया और यहाँ पे हमने इस जो बैक टू विलेज प्रोग्राम का यहाँ पे आज जो ग्राम सभा का एहतमाम किया गया था, यहाँ पे हमने मायना किया और हमने देखा है कि लोगों में इससे पहले नाराज़गी जताई जा रही थी, नाराज़गी पाई जा रही थी, लेकिन आज काफ़ी खुशी की लहर दौड़ रही है और मकामी लोगों ने जो जो उनके मुतालबात थे, चाहे वो PMIAY के मुतालबात हों, चाहे उनकी सड़क के मुतालबात हों या उसके साथ साथ बिजली पानी के जो मसाइल हों या उसके साथ साथ आज यहाँ पे लोगों ने और ख़ास करके अगर हम बात करें तो ख्वातीन ने अपनी जो उन्होंने भी अपनी राय यहाँ पे जाहिर किया है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हेल्थ सेंटर ना होने की वजह से जो उन्हें मुश्किलात आ रही थी और उसके साथ साथ यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह जो नहीं लगाई गई उसकी वजह से जो मुश्किलात उनको दरपेश आ रही थी, तो उसका भी उन्होंने इजाला करवाने के लिए कहा। और जो यहाँ पे तैनात जो चीफ इंजीनियर साहब हैं उन्होंने फौरी तौर अपने पास उनकी ये जो मुतालबात हैं ये दर्ज किए हैं और पूरी उन्हें यकीन दहानी दिलाई है कि उनके ये मुतालबात वो आला सतह के जो ऑफिसरान हैं और जो मौजूदा हुकूमत है उन तक ये उनके मुतालबात पहुँचाएँगे और फौरी तौर हुकूमत जो है उनके मुतालबात को हल में अपना अहम किरदार अदा करेगी। हम बात करें एक कलर कटली पंचायत नहीं बल्कि अमूमन ज़िला पुंछ की जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ पे ये बैक टू विलेज अपनी जिस तरीके से उनका शेड्यूल बना हुआ उसके हिसाब से बैक टू विलेज के प्रोग्राम जो चल रहे हैं और भारी तादाद में यहाँ पे पंचों सरपंचों के अलावा जो है अवाम शमूलियत कर रही है और अपने मुतालबात जो है वहाँ पे जो तैनात ऑफिसरान हैं उनके सामने रख रही है और ऑफिसरान की जानिब से भी उन्हें ये यकीन दहानी दिलाई जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है उनके मुतालबात को हल करवाया जाएगा। कैमरामैन के साथ मोहम्मद अमीन, पूंछ न्यूज़।